वंदे मातरम। साथियों साथियों कैसे हैं आप? प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर एस के शर्मा। साथियों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ में हूं और आज मैं बताने वाला हूं कि जितने भी आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको किस तरह से अधिकार मिलेगा, किस तरह से वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं और किस तरह से वो बेखबर होकर, बेनिडर होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को करना चाहिए कि अगर आप आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं तो आप अपनी पहचान रखिए कि आप ग्रामीण आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं। आपके पास क्या पहचान है? कुछ नहीं। बहुत सारे चिकित्सक तो अभी तक मैंने देखा है कि किसी के पास डिग्री डिप्लोमा भी नहीं है, और क्या पहचान दिखाएंगे? आप सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरएमपी आयोग बनाओ, और आरएमपी आयोग अगर बनता है तो सरकार क्या आप लोगों को बिना डिग्री डिप्लोमा के अधिकार दे देगी? नहीं देगी। उन्हें तमाम सारे चिकित्सक जो हैं पूरे देश में हैं, और लगभग 80 लाख ऐसे चिकित्सक हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी सीएमओ के यहाँ पर नहीं है। मैं उन तमाम चिकित्सकों से बता देना चाहता हूँ जो आरएमपी ग्रामीण और शहरी चिकित्सक हैं, तमाम चिकित्सकों को अब अपनी पहचान आरएमपी, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, यस, आरएमपी रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर का एक सर्टिफिकेट हम लोग दे रहे हैं। वो सर्टिफिकेट आप लोग प्राप्त कीजिए ताकि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हो सके और हम भारत सरकार तक पहुँचा सकें। जब भी आरएमपी आयोग बनेगा, तब आरएमपी आयोग अगर बनता है सरकार में, तो जितने भी सर्टिफिकेट, आरएमपी का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है, जिसके भी आरएमपी का सर्टिफिकेट किसी के भी पास है और कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा वो लिए हुए हैं, तो मेरे साथियों उनको, तमाम चिकित्सकों को उसमें योजनाओं में शामिल किया जाएगा। और साथियों, आरएमपी आयोग अगर बनता है तो आरएमपी आयोग में कौन कौन से चिकित्सकों को शामिल किया जाना चाहिए और कौन कौन से चिकित्सकों को शामिल किया जाएगा और कौन सी पद्धति को उसमें शामिल किया जाएगा। देखिए साथियों, ये अगर आरएमपी आयोग अगर भारत सरकार बनाती है, तो सबसे पहले आप लोगों को डिग्री डिप्लोमा चाहिए। आप लोगों के पास कोई ना कोई पैरामेडिकल में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, क्योंकि पैरामेडिकल में डिग्री डिप्लोमा होना एक बहुत अनिवार्य है। आरएमपी आयोग अगर बनता है तो केवल और केवल भारत सरकार, यानी स्पष्ट हो गया है, यानी मुख्यमंत्री या के द्वारा, यानी कि हर राज्य में वहाँ पर लागू किया जाएगा। और प्रमुख सचिव जो स्वास्थ्य भारत सरकार है, उन्होंने केवल और केवल ये बोल दिया है कि हम अगर ये बनाते हैं, कानून बनता है इस देश में आरएमपी आयोग का, तो मेरे साथियों आप निश्चित हो जाओ, उन्हीं चिकित्सकों को रखा जाएगा जिनके पास आरएमपी आयोग के प्रति मान्यता होगी, और जो भी डिग्री डिप्लोमा होगा उन्हीं चिकित्सकों को उसमें योजना में रखा जाएगा। जैसे कोई चिकित्सक हैं, देखिए एमबीबीएस चिकित्सकों के जो नीचे जितनी भी डिग्रियां हैं, आयुष वाले बीएएमएस में चले जाते हैं, राइट। होम्योपैथिक वाले होम्योपैथिक विभाग में चले जाते हैं, यूनानी वाले यूनानी विभाग में चले जाते हैं, और उससे नीचे जितनी भी डिग्रियां हैं वो आरएमपी आयोग में रखी जाएंगी। जैसे बीएनवाईएस, डीएनवाईएस, एएनएम, जीएनएम, सीएमएसईडी, बीएससी नर्सिंग, डी फार्मा, ए फार्मा, एम फार्मा और ईएच इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, ठीक है, सिद्धा, ठीक, आयुर्वेद रत्न, वैद्य विशारद, चांसी क्लिनिक वाले जिन्होंने कलकत्ता से डिग्री डिप्लोमा लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बंगाली भाई जो खानदानी बंगाली भाई होते हैं, जिनके पास अभी कलकत्ता की डिग्री है, वो तमाम चिकित्सकों को इसमें शामिल किया जाएगा। और महत्वपूर्ण और एक जानकारी दे दूं, अब मेरी बात जो हुई है वो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से हुई है भारत सरकार से। उन्होंने कहा है कि जितने भी सहारनपुर वाले, देवबंद वाले मामले थे, डीएएम वाले और डीयूएम वाले, वो भी हजारों चिकित्सक हैं, उनको भी अपेक्षित नहीं रखा जाएगा, उनको भी शामिल किया जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा है कि एक इन सभी को, तमाम चिकित्सक जितने भी हैं, सब अंग्रेजी दवाइयों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अंग्रेजी दवाइयों में, इस भारत में अंग्रेजी दवाइयों में प्रैक्टिस करने का अधिकार केवल और केवल एमबीबीएस चिकित्सकों को है, उसके अलावा किसी को नहीं है।
अगर कोई भी उसके अलावा डिग्री डिप्लोमा इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, अपनी डिग्री डिप्लोमा पैथी पर, जैसे आप सपोज दैट है कि किसी ने आयुर्वेद की डिग्री ले रखी है और वो ट्रेडिशनल में और इंग्लिश दवाइयों में प्रैक्टिस कर रहा है, ये गलत है, ये इलीगल है भारत में, ठीक है। जैसे यूनानी लेकर, होम्योपैथिक लेकर, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक लेकर, ठीक है, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, ठीक, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, जो अन्य कोर्सेज हैं उन्हें लेकर जो भी प्रैक्टिस आप इंग्लिश दवाइयों में कर रहे हैं, ये भारत में इलीगल है, बैन है। मगर इन्हीं की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि जान बचाने के लिए आज अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करना अनिवार्य हो गया है। इसीलिए हम भारत सरकार के पास जा रहे हैं कि RMP आयोग बनाए और 6 महीने का एक विशेष प्रशिक्षण हमारे चिकित्सकों को, जो RMP ग्रामीण चिकित्सक हैं, उन लोगों को, तमाम चिकित्सकों को शामिल करते हुए इसमें शामिल किया जाए और इनको प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिया जाए। हर पद्धति में अगर जान बचाने के लिए पैरासीटामोल की जरूरत है, एक एंटीबायोटिक की जरूरत है, या एक गैस्ट्रो की जरूरत है, PPI की जरूरत है, तो हम लोग ये दे सकें। इसीलिए मेरे साथियों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इसको जीतने के लिए हम सबको इकट्ठा होना है। जितने भी मेरे भाई ग्रामीण चिकित्सक हैं, शहरी चिकित्सक हैं, इन तमाम RMP चिकित्सक हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इसी कमेंट बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर, आप अपना पता और आप अपना पूरा का पूरा, यानी कि जिला, स्टेट और पूरा और मोबाइल नंबर आप लोग इस पर भी दे सकते हो। और साथियों, एक नंबर व्हाट्सएप नंबर है, ये वाला व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट भेजिए। आप लोगों को RMP, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन हम लोग दे रहे हैं, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, UGC से मान्यता प्राप्त है और नीति आयोग से मान्यता प्राप्त है। भारत में सन 1800 एक्ट, यानी सोसाइटी एक्ट 1860 एक्ट, भारत सरकार के अधीन हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास 1280G भारत सरकार और नीति आयोग भारत सरकार और इनकम टैक्स भारत सरकार और अनुदान भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होकर ये आप लोगों को जो संस्था है ये दे रही है। अब आप लोगों को चाहिए क्या? जिनके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है वो तुरंत अपना डिग्री डिप्लोमा आप कर लीजिए। डिग्री डिप्लोमा करने के लिए भी हम लोग सहयोग दे रहे हैं, आर्थिक मदद दे रहे हैं। अगर आप लोगों को डिग्री डिप्लोमा आप लोगों के पास नहीं है और आप करना चाहते हैं, ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं भारत में, तो आपको एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे संस्था आंख मूंद कर मेंबर बना रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं, साथियों, हमारे चिकित्सकों को आप लोग जो संस्थाएं हैं केवल और केवल पैसा कमाने के लिए आप लोगों को गुमराह कर रही है कि आप लोग के पास कुछ नहीं है, ना डिग्री है ना डिप्लोमा है, तो भी आप मेंबरशिप ले लीजिए। मैं उनको बता दूं, हमारे चिकित्सकों को, RMP ग्रामीण शहरी चिकित्सकों को अपाहिज बनाने के लिए कोशिश ना करें। ये अपाहिज नहीं बनेंगे, अपाहिज कहीं भी लड़खड़ा कर गिर सकता है। इसीलिए हमारी कोशिश होती है, हमारी यूनियन की कोशिश होती है, हमारे प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन की, हर पदाधिकारी की, पूरे देश में हर पदाधिकारी की कोशिश होती है कि सबसे पहले हम अपने चिकित्सक को, यानी कि जो भारत का RMP ग्रामीण शहरी चिकित्सक है, उसको मजबूत करें और उसको एजुकेट करें। एजुकेट मतलब उसे इतना मजबूत करें कि सरकार तो क्या, कोई भी उस पर उंगली उठाने के लिए लाख बार सोचे। और अनपढ़ गंवार को हम कैसे डॉक्टर बना सकते हैं? ये तो कुदरत का करिश्मा हो जाएगा। कौन देगा? बताइए ना, कौन देगा? जिन चिकित्सकों को 40-40 साल हो गए, जिन चिकित्सकों को 50-50 साल प्रैक्टिस कर हो गए, अनुभव के आधार पर ही अब भाई हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से कि आप RMP आयोग के लिए जा रहे हैं, एक क्वालिटी के लिए जा रहे हैं, एक डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं,
ठीक है, अगर मैं सबको झाड़ू लगाने की नौकरी देता तो मैं अनपढ़ भी भर्ती कर सकता था। कितने हैं, मैं मजदूरी करने के लिए अगर भर्ती करता तो अनपढ़ भी मैं भर्ती कर लेता। अरे भाई, मैं सोच रहा हूं इस देश में आरएमपी आयोग बने और वो तमाम चिकित्सक मजबूत होकर चिकित्सक बने, डॉक्टर बने। माथे पर जो कलंक तुम्हारे झोला छाप चिकित्सक है, इसे हटाने की कोशिश है और तुम लोग सुनते ही नहीं हो। आप लोग निश्चित हो जाओ, आप लोगों को आपका अधिकार मिलेगा। और मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कह रहा हूं मेरे साथियों, सुन लीजिए आप लोग, जितने भी अभी बिना डिग्री डिप्लोमा के प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जेल जाएंगे मेरे साथियों, और उन्हें कोई नहीं बचा सकता। या तो आप लोग 10-10 से 20-20 हजार रुपए देकर करिए। कब तक दोगे 10-10 20-20 हजार रुपए, कब तक दोगे? और अगर मुझे पता चल गई कोई पैसा स्वास्थ्य विभाग को दे रहा है तो मैं उस पर एफआईआर कराऊंगा, क्योंकि उन तमाम चिकित्सकों की वजह से जो सीएमओ विभाग में रिश्वत देकर प्रैक्टिस करते हैं, यूनियनों को बेकार समझते हैं, तो उनकी लड़ाई लड़ेंगे नहीं, उनकी लड़ाई मैं दूसरी तरीके से लड़ूंगा, उनको जेल भिजवाने का काम करूंगा। आप पैसे मत दीजिए। अरे सहयोग देना है तो यूनियन को दीजिए ना, ताकि आप लोगों को परमानेंट, आप लोगों को आपका अधिकार मिले। मैं कोशिश कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट जाने की, मैं कोशिश कर रहा हूं हाई कोर्ट जाने की, मैं कोशिश कर रहा हूं केंद्र सरकार में जाने की, मैं कोशिश कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री में आपकी आवाज पहुंचाने की। मैं आपको कर रहा हूं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से लड़ने की बात कर रहा हूं। क्यों क्यों बताइए ना। आप लोग एजुकेट नहीं होना चाहते, आप लोग डिग्री नहीं लेना चाहते, आप लोग संगठन में जुड़ना नहीं चाहते, आप लोग कोई सर्टिफिकेट प्राप्त करना नहीं चाहते और मांग कर रहे हैं कि हमें चिकित्सा करने का अधिकार दिया जाए, हम पे एफआईआर दर्ज हो रही है। अरे होनी चाहिए भाई, क्यों नहीं होनी चाहिए? सुनते नहीं हो ना। बैठे बैठे कब तक तुम अपनी सामत का इंतजार करोगे? कभी तो तुम्हारी सामत आएगी। अब चूहा जितना भी आंख मूंद कर बैठ जाए और ये सोचता है कि मुझे बिल्ली नहीं देख रही है, एक ना एक दिन जरूर देखेगी आप लोगों को। क्योंकि हमारी इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप लोग जाग नहीं रहे, संगठन से जुड़ नहीं रहे, कौन सी ऐसी संगठन है बताइए मुझे आज, कौन सा संगठन ऐसा है भारत में जो आप लोगों की बढ़ चढ़कर आप लोगों की पैरवी कर रहा है, आप लोगों की आवाज भारत सरकार तक पहुंचा रहा है। और जल्दी अगले महीने हम लोग जंतर मंतर पर प्रोटेक्ट करने वाले हैं। आइए ना आप लोग, किसको चाहिए अधिकार तो सब काम छोड़ के आप लोग वहां पर पहुंचिए ना आप लोग। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, जल्दी ही तारीख डिक्लेयर होने वाली है जंतर मंतर पे धरने के लिए। मैं देखता हूं किसको चाहिए, मगर कुछ मक्कार लोग सुनते हैं हमारी बात और बैठ जाते हैं। कब तक तुम अपने आप को धोखा दोगे? उठ जाइए, जाग जाइए, बढ़िए आगे। मैं आपके साथ हूं, पूरा संगठन आपके साथ में है और इस सरकार को बताऊंगा कि आरएमपी आयोग और आरएमपी चिकित्सकों की मांग भी कोई इस देश में मुद्दा है। बताइए ना कौन सा ऐसा संगठन है, बताओ कौन सा ऐसा संगठन है जिसने केंद्र सरकार में, संसद में आपकी आवाज उठाने का काम किया। हमने आवाज उठाने का काम किया, सांसदों को 6 सांसदों ने आपकी आवाज को उठाने का काम किया कि आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को भी चिकित्सा का अधिकार मिलना चाहिए। मगर ये आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक कुछ लोग अभी भी सुधरना नहीं चाहते। सुधर जाओ, तभी आपको आपका अधिकार मिलेगा। अब भी वक्त है, जाग जाइए, अब भी वक्त है, जाग जाइए, क्योंकि इस बार आर पार की लड़ाई होगी मेरे साथियों। इस बार आर पार की लड़ाई होगी और इस बार अगर आर पार की लड़ाई में जीत नहीं हुई
तो सदा आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे साथियों। तमाम उन आंख मूंद कर बैठे हुए ग्रामीण चिकित्सकों को भेजने का काम करो ताकि उनका जमीर जाग जाए। और कमेंट करके मुझे बताओ और सब्सक्राइब इस चैनल को कर लो, क्योंकि ये चैनल भारत सरकार तक पहुंचने वाला है। जय हिंद।